देखो बोर्ड मास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो बोर्ड मास शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं। एक शॉर्ट तरीका होता है क्रम से, यानी कि जब एक ही सवाल में आपके लिए एक से अधिक काम करने पड़े, एक सवाल में जब एक से अधिक काम करना, जैसे कि जोड़ भी करना पड़े, घटाया भी करना पड़े, भाग भी, गुणा भी, ब्रैकेट को भी दे रखा हो, तो इस तरीके से अब हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, वो उसी को सीखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बोर्ड मास की। कौन से नियम की? बोर्ड मास के नियम की। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? बोर्ड मास का नियम सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या है? BODMAS दूसरी। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करके बताता हूँ। बोर्ड मास तो सभी लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो आज नया है तो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, उसका नाम होता है उवी। क्या होता है? उवी। और ये हो गया हमारा उवी बोर्ड मास। क्या बोलेंगे इसको? उवी बोर्ड मास, ठीक है। अच्छा, उवी बोर्ड मास हो गया। तो अब देखिए इसका प्रत्येक का मीनिंग अलग अलग होगा। प्रत्येक का मीनिंग कैसा होगा? अलग अलग होगा। अब लेकिन आपको ये कैसे याद करना पड़ेगा? क्रम से याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा? क्रम से याद करना पड़ेगा। अब क्रम से याद करेंगे तो कहाँ से? उल्टे हाथ की तरफ से या सीधे हाथ की तरफ से? हम इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हैं? उल्टे हाथ की तरफ से ही तो पढ़ते हैं, इधर से ही तो पढ़ते हैं, है ना। अब पहला अक्षर कौन सा है? उबी। तो उबी का मतलब होता है बेटा, मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, बार। क्या होता है? बार। अब बार होता कैसा है तो मैं आपको बता दूं। बार हमारा बेटा होता है, एक लाइन खींची होती है। क्या खींची होती है? संख्याओं के ऊपर जो लाइन खींची होगी हम उसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं बेटा? बार। उसके बाद हमारा आता है बी, 2 नंबर वाला बी। कौन सा? 2 नंबर वाला बी। इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? और हिंदी में हम इसको बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक, ठीक है। अब ये हमारा जो कोष्ठक होता है वो हमारे 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है छोटा, एक होता है मझला, और एक होता है बड़ा। इतना तो जानते हो आप। एक होता है हमारा बड़ा। अब छोटा कैसा होता है? वो होता है इस तरीके से। कैसा होता है? इस तरीके से होता है। और मझला कैसा होता है? वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और बड़ा कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक सीखने में? उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? ओ। क्या आ रहा है? ओ। तो ओ को हम बोलते हैं बेटा ऑफ। क्या बोलते हैं? और ऑफ का मतलब क्या होता है? का। क्या होता है? का। अच्छा, और का का भी मतलब क्या हो जाएगा? गुणा। और गुणा कैसा होता है? ठीक है। उसके बाद किसका मतलब है? डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। और डिवाइड क्या होता है बेटा? भाग। क्या होता है? भाग। और भाग का चिन्ह कैसा होता है? ठीक है। उसके बाद आ गया एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। और गुणा कैसा होता है? ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? ए। ए का मतलब होता है ऐड। क्या होता है? ऐड। और ऐड का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़। और जोड़ का चिन्ह कैसा होता है? उसके बाद क्या आता है? एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्ट। और सब जब सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं घटाया। क्या बोलते हैं? घटाया। और घटाया का चिन्ह कैसा होता है बेटा? अब मैं ये ब्रैकेट में बंद कर दो या मत कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप लोग कहोगे बेटा कि भैया तो गुणा यहाँ पे 2 बार आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अब लेकिन इसके बराबर में क्या है? गुणा। गुणा का बराबर में क्या है? का। और का के बराबर में क्या है? ऑफ। यानी कि यहाँ पे का दिखाई देगा, यहाँ पे ऑफ दिखाई देगा, वहाँ पे हम पहले का वाले को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? का वाले को। और यहाँ पे क्या है? केवल गुणा है, तो यहाँ पे किसको सॉल्व करेंगे? गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं आपकी बुक का। किसका ले लेते हैं? आपकी बुक का ले लेते हैं। बुक निकालिए। ये क्वेश्चन है 45। ये क्वेश्चन आपके 2022 की परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो बोलना जरा बेटा इसको। 20 भाग है, ये क्या है? 5। फिर से भाग हो गया 2 प्लस 16 भागे 8 गुणा 2 प्लस 10 भागे 5 गुणा 3 प्लस 2। ऐसे ये सवाल है ना। अब इस सवाल को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बताया था कि बेटा एक ही सवाल में देखो एक से अधिक काम करने पड़े। देखो भाग भी करना है, यहाँ पे भी भाग करना है, यहाँ पे जोड़ना भी है, भाग करना है, गुणा भी करना है, यानी एक से अधिक यानी कि 2 काम करने मिल जाए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पे? बोर्ड मास, उबी बोर्ड मास। क्या लगाना पड़ेगा? उबी बोर्ड मास। अब उबी बोर्ड मास लगाएंगे बेटा तो मैंने सबके मीनिंग बताए, हिंदी में अर्थ बताया था, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। हम इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या आपको उबी दिखाई दे रहा है? यानी कि बी का मतलब क्या था? बार। क्या आपको इस पूरे कोष्ठक में, पूरे सवाल में कहीं पे बार दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो बार को मार दो गोली, यानी बार का यूज नहीं होगा इसमें। उसके बाद क्या आता है आपका? उबी।
बी, सॉरी बी का मतलब कोष्टक। कोष्टक में भी सबसे पहले कौन सा कोष्टक है? छोटा। छोटा। अब छोटा कोष्टक कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। तो पहले इन कोष्टकों को ही सोल्व कर लो। पहले करिए। 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? 20 में भाग लगाएंगे कितने का? 5 का। 4 बार। कितनी बार जाएगा? तो अब इतने पूरे की जगह हम कितना लिख देंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला ये तो मैंने ऐसी रफ्तार के लिए हो गया, ठीक है। ये भाग लगाना है कितने का? 2 का। प्लस पहले तो हमें किसको सॉल्व करना है? भाग। कोष्टक को ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 दूनी 16। इतने की जगह कितना आ गया? ये वाला। गुणा में कितना है? 2। 5 दूनी 10। इतने की जगह कितना आ गया? गुणा में कितना है बेटा? 3 और 2 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फिर से वी तो था ही नहीं हमारा, इसमें बार तो था ही नहीं। अब ब्रैकेट को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ओ दिखाई दे रहा है। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। कहीं पे भी पूरे सवाल में का लिखा हुआ है? नहीं लिखा। तो ओ को भी मारो गोली, यानी कि ओ भी खत्म। अब उसके बाद क्या आता है हमारा? डी। डी में क्या है हमारा? डी माने क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग। क्या इसमें भाग कहीं पे भी करना पड़ रहा है? देखो इन दोनों के बीच में है भाग, तो यानी इसका मतलब ये हो गया 4 में 2 का भाग लगाएंगे। 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो लगाओ 2 का भाग 4 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 2 दूनी 4, खत्म। यहाँ तक कर लिया सॉल्व। आगे को जो करते हैं उतार दो। उतार दिया। अब क्या करेंगे हम? गुणा। अब डी का तो मतलब खत्म कर दिया हमने। अब एम यानी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दोनों को एक साथ कर दो। 2 दूनी 4। प्लस 5 दूनी। अब सबको क्या करना है? जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा बेटा? 16। और जो कि इसमें ऑप्शन है तुम्हारा सी। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया? और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, आज करूंगा, उसके बाद फिर आप लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप अपनी बुक देना। बुक लाई हो? नहीं लाई हो? कोई बात नहीं, और सवाल निकाल लेते हैं जब तक। ये सवाल हमने नोट कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? उबी बोर्ड मास के अंदर, उबी बोर्ड मास। उबी बोर्ड मास में लिखा हमने, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? बार है क्या यहाँ पे? पूरे उसमें सवाल में नहीं है। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है? बी। बी मतलब कहाँ पर है? देखो इसमें भी है, बी का मतलब ब्रैकेट हो गया, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अब देखो पहले कोष्टक में आते हैं हम, तो पहले कोष्टक में आने के लिए यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा पहले। अब देखो यहाँ पे हो गया 3। अब कोष्टक के अंदर आ गए, इसमें भी तो 2 काम करने हैं, प्लस भी करना है और गुणा में भी करना है। तो हम चलेंगे किसके अनुसार? बोर्ड मास के अनुसार। अब हमें ये पता चल गया, पहले ब्रैकेट में चलेंगे। जब ब्रैकेट में चलेंगे तो ब्रैकेट में भी हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें पहले क्या करना है, पहले जोड़ कर दें या गुणा करें? किसके अनुसार? बोर्ड मास के अनुसार। तो पहले क्या करेंगे हम? गुणा कर दीजिए। 13 प्लस 6 सत्ते 42। भाग लगाए तो भाग लगा देंगे, ये भी तो ब्रैकेट है, 11 तिया 33। माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। अब इसमें भी पहले क्या करें हम? गुणा कर दो। 12 4 दूनी 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे करिए। तो ब्रैकेट तो यहाँ पे लगाए। अब देखो मैंने एक चीज़ बता दूँ यहीं पे कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह ना हो, जब डायरेक्ट संख्या लिखी हो, तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। किसका चिन्ह माना जाता है? गुणा का। सॉरी, तो 3 गुणा कर दें यहाँ पे। 13 और 42 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बेटा? 40 और 10 50 और 5 55। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। भाग कितने का लगाएंगे? 33 का लगाएंगे, ठीक है। माइनस में कितना है? 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 4। कितना बचेगा? 4। अब देखो हमें इसके साथ में गुणा करना पड़ेगा। अब पूछोगे आप कि भैया पहले हम गुणा क्यों कर रहे हैं, है ना। आप यही तो बोलोगे आप गुणा क्यों कर रहे हैं। अब क्योंकि बेटा ये इसके साथ में तो है, ये इसके साथ में है, इसलिए करेंगे हम गुणा। करिए। 55 तिया, देखो तिया 5 15, हंस लगा, 1 तिया 5 15 और 1 16, भागे 33। कितना? भागे 33। माइनस के, अगर 33 का भाग हम 165 में लगाएंगे तो देखो 5 बार जाएगा। कितनी बार? 33 गुणा 5 करके देख ले। 5 तिया 15 के 5, हंस लगा 1, 5 तिया 15 और 1 कितनी बार गया? 5 बार गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 165 तो ये है ही है, बट ये कितना है? 33। अब देखो मैंने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे, और ये भी साथ में बताया था कि बेटा जिस संख्या का भाग ऊपर वाली में लगाएंगे उसी संख्या का भाग नीचे वाली में लगाएंगे। देखिए 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 3 के पाड़े में आता है, 3 और 3 6, 6 भी 3 के पाड़े में आता है, ठीक है। तो करिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 या 5 15, 3 या 5 15।
या 5 15। अब देखो ऊपर कितना हो गया 55 और नीचे कितना हो गया 11। अब फिर से काट दो, 11 एकम और 11 पंजे, तो कितनी बार गया 5। अब इन दोनों की जगह कितना आ गया 5 माइनस के 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला बताएं। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि बेटा जब भी हमको कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह ना लगा हो वहाँ पे लगाएंगे गुणा, लेकिन उसके साथ में ही सॉल्व करेंगे। क्या है ये, उसके साथ में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला बताइए। देखो एक सवाल और है, ये साथ में करके देखते हैं। कौन सा? साथ में करके देखते हैं ये वाला सवाल। ठीक है, देखो पहले मैं इसको नोट कर लूँ। ओके, सातवां सवाल है बेटा 81 प्लस 159 माइनस 2 7 गुणा 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणा 5। ये सवाल है, ये वाला ब्रैकेट भी बंद कर दो यहीं पर। ठीक है, देखो इस सवाल को हम करते हैं अभी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। मैंने आपको बताया था उबी बोर्ड मास। उबी बोर्ड मास में पहला अक्षर कौन सा है बेटा? बी। तो उबी का मतलब क्या होता है? बार। क्या इसमें दिखाई दे रहा है? कहाँ पर है? जो ये लाइन खिंची होती है इसी को हम बोलते हैं बार। ये क्या है हमारा? बार है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? बार को सॉल्व करेंगे। तो बार को सॉल्व करने के लिए पहले बार तक पहुँचते हैं। तो पहले पहुँचिए 81 159 माइनस 2 7 गुणा 8, ये ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 13 माइनस 5 दूनी 10। बार खत्म हो गया, ये ब्रैकेट भी बंद। ये हमने ब्रैकेट की वजह से सॉल्व नहीं किया है बेटा इसको। किसकी वजह से सॉल्व नहीं किया है? ये ब्रैकेट की वजह से सॉल्व नहीं किया है। किसकी वजह से किया है? बार की वजह से सॉल्व किया था इसको। ठीक है, अब बार तो अब कहीं पे भी हमको दिखाई नहीं दे रहा। जब बार यहाँ से खत्म हो गया उसके बाद किसका नंबर आता है बेटा? ब्रैकेट का। ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट? वो भी सबसे छोटा ब्रैकेट। अब सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ पर है? ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, यही तो है छोटा ब्रैकेट। तो जब सबसे पहले यहाँ तक पहुँचेंगे हम, तो एक बार में कितना काम करना है आप लोगों को? केवल एक ही काम करना है। काम का मतलब क्या है? जो भी हम यहाँ पे सवाल में कर रहे हैं। 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 3। ये ब्रैकेट बंद और ये बंद। अब देखिए 81। अब देखो ब्रैकेट अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रैकेट हमारा कौन सा आएगा अब? मजला वाला। तो मजला तो यहाँ से स्टार्ट है ना। अब मजले ब्रैकेट के अंदर पहले जोड़ कर डालें या गुणा कर दें? पहले क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पहले गुणा करिए, कितना आएगा? अब देखो इस ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं है तो 7 8 56। अब हमको पता है अगले स्टेप में भी इसको 3 को तो जोड़ना पड़ेगा। 56 और 3 59। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब इस ब्रैकेट में आएंगे तो इस ब्रैकेट में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा कर दीजिए। 159 माइनस, तो 59 में गुणा 2 का करना है, करिए। 2 ने 18, यहाँ से लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, कितना हो गया? 118। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 159 में से 118 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? करिए, 1 बचा यहाँ से, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 4। यहाँ पे आ गया 4 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। तो बेटा देखो 81 प्लस, अब यहाँ पे कितना जाएगा? 41। अब 81 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी 41 में 41 को, सॉरी 81 में 41 को जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा? 22। देखो मैंने कैसे जोड़ दिया? 1 और 1 2, 8 और 4 12, तो ये जोड़ दिया मैंने डायरेक्ट। कितना आंसर आ गया? 122। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक सवाल आप लोग करके दिखाइए, जो कि मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। अब एक सवाल आप लोग करके दिखाएंगे अभी के अभी। ठीक है, चलिए कहीं पे भी कर लेना आप, उसके बाद घड़ी वगैरह सब चीज़ सिखाएंगे आपको। ठीक है ना। छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाएंगे आप। कौन सा? 12। मैं नोट कर दे रहा हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 12वां क्वेश्चन है बेटा 3 माइनस के 4 ब्रैकेट लगाने के बाद है 5 माइनस के 4 माइनस के 3, इसके ऊपर बार, ये 1 ये भी 1। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ मैं। 3 माइनस के ब्रैकेट 4 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, इस सवाल को करके दिखाइए आप लोग। चलिए करो। देखो इसका आंसर कितना आया बेटा तुम लोगों का? 3। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ मैं, दिखाओ, पेन दे दो। ब्रैकेट बहुत अच्छा बनाया हो तुमने। तो देखो 4 में से 3 जाएगा, पहले हम बार को सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 आ गया। और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 4 में से 4 गया तो 0 और 3 का 3, खत्म कहानी।
हाँ 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 हाँ। चलो एक और सवाल करके दिखाओ, 14वां क्वेश्चन। लाओ नोट कर दूँ, 14वां क्वेश्चन करिए। इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। 14वां करके दिखाएंगे। 7 माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 3, ये कोष्टक बंद। चलिए करिए। इसका भी आंसर आ गया तुम्हारा 3। वाह भी वाह। देख लूँ एक बार। देखो 5 में से 3 गया तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को। तो 5 में से 3 गया तो 2, उसको आप मजले को, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 7 में से 4 जाएगा तो 3। अगला सवाल करिए चलो।